बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में मौजूद हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के ही एक होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि अगर किसी बात का कोई अज़म कर लिया जाए तो उसको हासिल करना नामुमकिन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान अरशद की। इन्होंने ओकाड़ा से खुंजराब तक का सफ़र पैदल तय किया है। वहाँ इनको क्या मुश्किलात दरपेश आईं, इनका सफ़र कैसे रहा, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी उस्मान, ये सफ़र करने का आपके अंदर कहाँ से लगन और जज्बा कहाँ से आया? अभी मैंने 4th सेमेस्टर के पेपर्स दिए थे, फाइनल्स हुए, तो मैंने कहा कि 2 माह घर में बैठे रहना है। चूँकि मुझे पैदल चलने का शौक़ है, सैर व तफरी का भी शौक़ है, तो मैंने सोचा कि सैर व तफरी की जाए। पहले मैं बाइक पे प्लान कर रहा था, फिर मैंने कहा कि हर दूसरा बंदा जो है वो बाइक पर जाता है और बाइक पर जो आपका टूर होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का होता है। फिर मेरे माइंड में ये भी था कि आप बाइक और कार पर उस तरह से चीज़ें नहीं देख सकते हैं जैसे कि अगर आप पैदल जाते हैं तो आप एक एक चीज़ को नोट करते हैं। और फिर ये भी था कि बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है, तो मैंने कहा कि ये अगर मैं पैदल सफ़र करता हूँ, एक तो इसमें सैर व तफरी मेरी बहुत अच्छे से होगी, पैदल चलने का शौक़ है वो भी पूरा होगा, और इसमें ये भी कि पाकिस्तान का एक बड़ा मैसेज आएगा कि हमारा मुल्क जो है वो एक पूरा अमन मुल्क है। तो उसके साथ साथ फिर मैं पाकिस्तान में चाहता हूँ कि टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है। इसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट जो कि पहले ज़्यादा आते थे अब कम आते हैं, शायद वो समझते हैं कि सेफ़्टी नहीं है, तो मैं उन्हें बताना चाहता था कि पाकिस्तान हमारा सेफ़ मुल्क है, वो बिल्कुल आ सकते हैं। और तीसरा, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो लोगों को दिखाना है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़ा प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपकी हौसला अफजाई करते हैं। मौसम जो है इंतहाई गर्म था और घर से ज़ाहिर सी बात है इजाज़त का भी मसला होगा। वो कौन कौन सी दुश्वारियां हैं जो आपको इस सारे सफ़र के दौरान पेश आईं? घर वाले चूँकि अल्लाह का शुक्र है सपोर्टिव हैं, उन्हें थोड़ा सा मसला था चूँकि मौसम बहुत गर्म था, गर्मी थी, फिर चूँकि 16-17 केजी का बैग उठा के चलना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर जब दूसरे-तीसरे दिन उन्होंने देखा कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उन्हें हौसला होना शुरू हो गया। बाकी गर्मी का सामना रहा कुछ, फिर पाँव में छाले पड़ गए, छालों के साथ चलना ज़रा थोड़ा दुश्वार होता था। उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि कोई ख़ास मुश्किलात पेश नहीं आई, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया और अल्लाह का बड़ा करम था, जिसकी वजह से सफ़र को मैंने बड़ी आसानी के साथ, 34 दिन तो थे लेकिन आसानी के साथ जो है वो तय कर लिया। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज़ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज़ हैं। और जब मेरे उधर नॉर्दर्न एरियाज़ में इंटरव्यूज़ हुए तो मैंने उनमें कहा कि आप पंजाब और KPK के लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब और KPK के लोग भी बहुत अच्छे हैं। देखें, बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं, तो फिर अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मुझे यहीं से दूसरे दिन से लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, तो मेहमान नवाज़ी में पाकिस्तानी जो है वो बहुत आगे हैं। इस वक्त आप मीडिया में एक उभरती हुई पर्सनैलिटी साबित हो रहे हैं। आप हमारे पास 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, तो मीडिया में अपनी जो आप एक रोल प्ले कर सकते हैं उसको किस तरह देखते हैं? देखें, मीडिया में क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग सारा दिन बैठ के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे तहरीरें लिखते रहते हैं, तो उसमें हमें यही चाहिए कि हम जो अपने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है उसको दिखाएं। वो अब हर इंसान का जो है वो दिखाने का अलग तरीका हो सकता है। आप टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं, आप जो पाकिस्तान के इदारे हैं आप उनके बारे में अच्छा लिख सकते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने शहर, अपने मोहल्ले के बारे में अच्छा लिख सकते हैं। यानी कि आप अच्छा लिखें, जिसके बारे में भी लिखें। कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उनको भी अगर आपने पॉइंट आउट करना है तो आप उनको अपने शहर या अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए पॉइंट आउट करें कि यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का स्टूडेंट होने के नाते, और जितने भी लोग हैं चाहे वो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि सारे लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वहाँ पे जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है वो दिखाना चाहिए। आपको यकीनन लोगों ने ये कहा होगा एकेडे कम टूर पे पाएँ। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि लिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन बात यह है कि जितना सोशल मीडिया का आजकल दौर है तो अभी तक कोई भी ऐसी तस्वीर आई नहीं है। अगर मैं डेफिनेटली आजकल लोग कोई भी इस तरह का मामला हो तो बड़ी जल्दी कैच हो जाता है। तो बाकी लोग कहते रहते हैं, अगर आप लोगों की बात सुनेंगे तो आप कभी भी अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। क्या आप वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है? आप इस सफ़र के बाद कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है, लेकिन देखें वाक़यात होते हैं, आए दिन हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि अब उसकी बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। आप दुनिया जहान का तो इस तरह फिर कोई भी कंट्री जो है आप उसको महफूज करार नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन तमाम में कोई ना कोई वाक़यात होते रहते हैं, बल्कि डेली बेसिस पे होते रहते हैं। उसमें कुछ हमारे अपनी भी गलतियाँ होती हैं, उनको हमें देखना चाहिए। मतलब कि एक रोड जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सेफ़ नहीं है, रात के वक्त
نہیں ہے جو بھی ہے، اگر ہم اس کے وقت اس پر جاتے ہیں اور غلط ٹائم پہ جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری اپنی غلطی ہے. تو اب یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بہت حد تک جو ہے وہ سیف ہے. نوجوان نسل خاص طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے اس سفر کے بعد؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں یہ کہنا چاہوں گا جی، پاکستان جو ہے وہ ہمارا ایک تو بہت خوبصورت ملک ہے، دوسرا بالکل سیف ہے. آپ بالکل جو ہے وہ ایزیلی پاکستان میں آ سکتے ہیں. پاکستان کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. آپ آتے ہیں تو آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. باقی اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہونا ہو تو پھر چاہے آپ کے آگے پیچھے بھی چاہے گاڑیاں کتنی مرضی ہوں، مسئلہ پھر بھی ہو جاتا ہے. تو جب مسئلہ نہیں ہونا تو پھر میں 34 دن پیدل چل کے بھی آ گیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان سیف ہے. دوسرا اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. اور دوسرا جتنا دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ عثمان. آپ اس ملک، آپ اس پاکستان کا مثبت چہرہ ہیں. آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی بات کا عزم کر لیا جائے، ارادہ کر لیا جائے تو اس کو حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ملک و قوم کا نام روشن کرتے رہیے. بہت شکریہ.